हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होगी और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। आज का जो ये सवाल है ये भाग जो है आपका जो है 4 होगा और एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 12th क्लास है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इससे पहले वाला जो है भाग 3 हम लोग देख चुके हैं। भाग 3 आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ऐसा लग रहा है कि पढ़ भी चुके होंगे। तो आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे और बिल्कुल ध्यान से इस सवाल को देखना है और इस तरह से देखना है कि लगे क्लास में पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिएगा तो सवाल समझ में आ जाएगा। कहीं जाने की कोई कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। यदि आप हमसे जुड़ते हैं, यदि हमारे चैनल से आप जुड़ते हैं तो आपको मैथमेटिक्स और हिंदी का थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे और जैसे ऐसा पढ़ाएंगे लगेगा कि हम जो क्या कर रहे हैं क्लास से भी अच्छा पढ़ रहे हैं और घर में बैठ के आप आराम से फ्री में एकदम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए। देखिए सवाल को देखना है। सवाल क्या रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है और c का जो वैल्यू दिया है ये c है ना, ये c बराबर इतना दिया हुआ है, तो कहता है a प्लस बी और b माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, है ना, प्रकलित कीजिए और उसके बाद कहता है साथ ही आपको क्या करना है कि इतना बराबर इतना आपको सत्यापित भी करना है ना, सत्यापित भी आपको करना है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। चलते हैं सवाल। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी। सॉल्यूशन लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे या आप हिंदी में हल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देंगे और यहाँ से करते हैं काम शुरू। हमको निकालना है a प्लस बी। क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है। ध्यान रखिएगा। देखिए a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए एकदम ध्यान से उतारिएगा। मिस हो जाएगा तो गलती आंसर भी नहीं मिलेगा तो तकलीफ हो जाएगा ना। नियम यही कहता है 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1। बिल्कुल ध्यान से बनाना है, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद देखिए प्लस बी। बी का मान क्या है? प्लस यहाँ है, प्लस दीजिए। बी का वैल्यू आपका यहाँ है तो लिख देंगे 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3 2 0 3। बिल्कुल ध्यान से देखना है। बस पहले हम ये निकाल लेते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं, तब बाकी काम करेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। बस इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, आराम से बन जाएगा। 3 1 4 हो गया। -1 में 2, यहाँ देखो 2 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ क्या है माइनस और यहाँ है आपका प्लस। तो 3 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1 बच जाएगा, माइनस में 1 बच जाएगा। इसका कहानी क्लियर। इधर से चलते हैं। 5 और 4 9, 5 4 9। 2 में से 0 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना, 2 रह जाएगा ना। अब 5 और 2 और 5 कितना, 7 हो जाएगा। चलिए कहानी क्लियर। इसमें आते हैं 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इधर से आते हैं, यहाँ सिर्फ माइनस, यहाँ आपका -1 है, -1 है। चलिए -1 में हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ही रह जाएगा। और 1 को 3 से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिए ये जुट के तैयार हो गया। ये मेरा निकल गया, a प्लस बी निकल गया। एक आंसर मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा में देखेंगे, हमको निकालना है अगेन दूसरा AGAIN अगेन लिख सकते हैं फिर से, है ना। दूसरा सवाल आपका कह रहा है दूसरा सवाल कह रहा है B माइनस सी। चलिए B माइनस सी ये कह रहा है। दूसरा सवाल हमारा B माइनस सी कह रहा है। देखेंगे B माइनस सी को, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए B का मान कितना है, देखिए B का वैल्यू कितना है, 3 -1 2, 3 -1 2, ओकरा बाद 4 2 5, 4 2 5 और 2 0 3, 2 0 3, 2 0 3। ये मैट्रिक्स एगो दिया गया इधर से। ये B का मान है और C का मान हम लोग देखेंगे 4 1 2, 4 1 2 थोड़ा हटा के, उसके बाद 0 3 2
0 3 2, उसके बाद 1 माइनस 2 और 3, ऐसा दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसको भी सॉल्यूशन हम आराम से कर देंगे। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, देखिए 4 और 3 7, 4 3 7, ओ सॉरी घटा है ना, 3 में से -4, ये आपका ये रिलेशन है। 3 - 4 तो क्या बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ बच जाएगा -1, क्या बचेगा -1। यहाँ देखिए माइनस में 1, यहाँ माइनस में 1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 में से 2 घट जाएगा, 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया। 4 में से 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं, 4 का 4 रह जाएगा। 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में 3 है तो यहाँ -1 बच जाएगा। 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। 0 में से -2 तो कोई फर्क नहीं, -2 रह जाएगा। आ रहा है यहाँ तक, कहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इस जगह से नीचे नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, बोलेगा ना जी नहीं आ रहा है तो चलिए इसको यहाँ से जो है इसको इस जगह जोड़ते हैं, वहां नहीं दिख रहा था इसलिए इसको यहाँ जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, चलिए ये सवाल आपका यहाँ रहा, इसको यहाँ जोड़ के हम लिखते हैं। 3 में से वही करेंगे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। 3 में से -4 घटेगा तो आपका -1 बचेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ -1 में से -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये 2 को इस 2 के साथ घटावेंगे, 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बात क्या है, इसमें से 4 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं, 4 का 4 रह जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में 3 है तो इसलिए -1 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ 5 में से 2 घटेगा तो 3 बच जाएगा। अब इधर चलेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद देखिए 0 में से -2 तो -2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस में 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 में से 3 घटाना है, 3 में से 3 घटाना है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कहानी क्लियर हो गया। 2 गो आंसर मेरा निकल गया, एक आंसर मेरा ये वाला रहा और एक आंसर ये वाला रहा। अब कहता है टू प्रूव दैट, अब हमको करना है कि टू प्रूव दैट, टू प्रूव PROV प्रूव दैट, हमको अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए। सिद्ध करना है A + B - C बराबर A + ब्रैकेट -C, ऐसा आपको सिद्ध करना है। इसमें करना क्या है, इसमें देखिएगा क्या करना है। इसमें हम क्या करते हैं कि LHS लेते हैं, LHS इसमें लेते हैं हम LHS, इसमें लेते हैं हम क्या, LHS। LHS का मतलब होता है बराबर के इधर वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए इधर आपका क्या है, देखिए A + B - C है, इसको ब्रैकेट, हम लोग जानते हैं ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है ना। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, सबका सिर्फ मान रख देना है। तो मान क्या रखेंगे, सिर्फ A का मान यहाँ रखेंगे। देखिए A का मान क्या है, 1 है, 2 है, -3 है, उसके बाद 5 है, 0 है, 2 है और 1 -1 और 1, ऐसा लिख दिए। A का मान लिख दिए। अब प्लस में अब B - C का मान निकालिए। B - C है, B - C का मान हम यहाँ निकाल रखे हैं, इसी को बैठा देंगे। क्या हो जाएगा, -1 -2 0 और 4 -1 3 और 1 2 और 0। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल। चलिए छोड़ दो, माइनस देखो, -A यहाँ देखो 1, यहाँ माइनस प्लस -1 तो 1 में से 1 चल जाएगा, क्या बचेगा, 0। 2 +- 2 में से 2 गया, क्या होगा, 0। अब यहाँ बचा -3, यहाँ +0 तो -3 यहाँ आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखना है। और इसको करेंगे 5 और 4, 5 और 4 आपका कितना हो गया, 9 हो गया।
0 में से यहाँ 1 तो -1 हो गया, 2 और 3 5, 2 3 5 हो गया। क्लियर हो गया। अब थोड़ा इधर देखिए, 1 1 2, अब -2 इधर 1 तो खलिया 1 बच जाएगा और 1 का 1 यहाँ 1 रह जाएगा। ये सिचुएशन आ गया आपका LHS वाला। अब निकालना है RHS। अब निकालना है RHS। ये 3/3 का निकल गया है ना। अब निकालना है हमको RHS। अब RHS में क्या सिस्टम होगा थोड़ा देख लीजिएगा। देखने में सिर्फ लंबा लगता है, बाकी बनने में कहीं कोई तकलीफ नहीं। आराम से सिर्फ गुना भाग कीजिएगा तो बन जाएगा सवाल। अब RHS में आपका है RHS है ना। RHS का सवाल क्या है आपका कि B + A, यदि A + B, देखिए A + B ब्रैकेट -C ऐसा दिया गया है। अब A + B हम कहां से निकालेंगे, तो भाई A + B हम निकाल रखेंगे। A + B मेरा यहाँ निकल गया है, इसी को हम वहां छाप देंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए कितना है, 4 है, उसके बाद कितना है 1 है, और उसके बाद कितना है -1 है, उसके बाद आपका 9 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 7 है और 3 है, -1 है और 4 है। ये लिख दिए क्या हम A + B हम लिख दिए। अब हमको लिखना है C, तो C लिखना है, तो C के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस दे करके, है ना, माइनस दे करके हम C लिख देते हैं। C का मान आपका यहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे 2 है ना, दिखता है ना जी। चलिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे आपका 3 है। ये रहा C का मान। हम A का मान, A + B का मान डायरेक्ट बैठाए, उसके बाद इधर मान बैठा दिए C का मान। अब दोनों को करते हैं थोड़ा सा काम। देखिए 4 में से 4 चल गया तो क्या बचेगा, 0 बच गया। 1 में से 1 चल गया तो क्या बचेगा, बोलो थोड़ा हल्ला कम करने, तो बाहर में हल्ला कम करने बोलो तो। यहाँ देखो -2 और यहाँ -2, तो -1 है और यहाँ -2 हो गया, तो -1 और -2 ये हो गया -3। ये क्या हो गया, -3 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो 9 में से 0 गया तो 9 रह जाएगा, और 2 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 2 3 जुटेगा नहीं, 2 में से 3 घटेगा। जब 2 में से 3 घटेगा तो आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा। और 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा तो भाई कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखना है, उसके बाद 3 में से, उसके बाद 3 में से, है ना, 1 घटाना है, तो यहाँ आराम से आपका 2 आ रहा है। अब थोड़ा सा देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से जब 3 घटेगा तो यहाँ मेरा 1 आ जाएगा। ये सिस्टम मेरा आ गया, ये आ गया। अब यहाँ आराम से देख सकते हैं, यहाँ आराम से क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मेरा रहा LHS, ये रहा मेरा LHS और ये रहा मेरा RHS, दोनों थोड़ा सा मैचिंग करते हैं, दोनों मैचिंग करते हैं कि रिजल्ट जो है मेरा कैसा आया, रिजल्ट मेरा कैसा आया। देख लेते हैं, यहाँ भी 0 0 -3, यहाँ भी 0 0 -3 मिल रहा है। यहाँ देखते हैं 9 -1 5, 9 -1 5, 2 1 1, 2 1 1, सबका सवाल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एकदम टोटल का टोटल सवाल मेरा क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो क्लियर हो गया है कि नहीं है। यहाँ देखते हैं LHS जो है हमारा वो किसके, RHS के बराबर हो गया। और आपका आंसर, एक आंसर यहाँ होगा, एक आंसर आपका कहाँ होगा, एक आंसर आपका यहाँ होगा, इस टाइप से होगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आना ही था, नहीं आने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे थे, इसीलिए हमको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं था। ये था क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 4 था। और बिल्कुल ध्यान से देखना भी है, ये चीज को समझना भी है
कि इस प्रकार का सवाल हम आराम से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और बोर्ड में मेरा ये सवाल एकदम फिक्स रहता है। ये सब सवाल, इस टाइप का सवाल जो बिल्कुल फिक्स रहता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, इस सब सवाल को 1 से 2 बार आज बनाए, अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जब तक इसको बनाते रहिएगा तब तक आपके अंदर, आपके दिमाग में, और तब तक बनाना है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो तो लंबा हो गया होगा, 10-12 मिनट का हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। बस इस वीडियो को हम क्या करते हैं, यही करते हैं समाप्त। इस वीडियो को यही करते हैं समाप्त। अब मिलेंगे। ये भाग आपका कितना था? भाग आपका चौथा था। भाग जो था वो कितना था? भाग था आपका चौथा, है ना। पार्ट आपका 4 था। ये बात ध्यान में रखना है। तो ये हो गया क्लियर, है ना। तो फिर मैं वही बात दोहराना चाहूंगा आप सबों के लिए, कि और आप सबके लिए और हम सब के लिए, सबके लिए, कि कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैंने अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए कि आपको देखकर आपके जूनियर जो है आपके जैसा बनना चाहे, है कि नहीं है। चलिए, तो फिर इसी के साथ कर देते हैं समाप्त, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक ताज़ा वीडियो के साथ, नया वीडियो के साथ अगला भाग में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।